अब पढ़ने का मन किसको करता है जी, मजबूरी है पढ़ना। ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? अब ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन देखना है। अब अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे इस वाले पे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए माइनस बी। इस पे अभी हम क्वेश्चन देखें। किस पे देखें? इस पे। अब इस फॉर्मूले पे हमको क्वेश्चन को देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस ए माइनस बी, ये देखो ये प्लस में है तो ये भी प्लस में है ना, और कहाँ माइनस है? यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है, यहाँ माइनस, तो यहाँ यही ध्यान देना कि ये वाला प्लस है तो ए भी प्लस में, ये माइनस में है तो ये भी, और यहाँ वाला अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस। इतना दिमाग में सेट कर लेना है। फिर से देखो, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ये सर ये 0.6 का क्यूब है और प्लस ये 0.2 का क्यूब है। अब तुम देखोगे तो इसी के फॉर्मेट पे ये बैठा हुआ रहता है। 0.6 का ये क्या हो गया? स्क्वायर, और ये 0.2 का स्क्वायर, और ये देखो 0.6 और 0.2 का प्रोडक्ट, तभी आएगा ये 0.8। यानी सर इसको ए बोले इसको बी बोले तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या बोले? यहाँ पे लेट कर लेंगे 0.6 बराबर ए एंड 0.2 बराबर बी। क्या कर लेंगे? बी। तो देखो ऊपर क्या बना? ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर ऊपर वाले फॉर्मूला का कुछ हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है भाई वो? तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। सर नीचे भी तो वही लग रहा है, नीचे भी वही लग रहा है। सर ई वाला टर्म से ई वाला टर्म कैंसिल, ए प्लस बी बचा। ए का वैल्यू कितना था? 0.6, बी का वैल्यू कितना था? 2, तो सर 0.2। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ गया? 0.8। यानी सर ये किसका वैल्यू है? बड़ा ए का वैल्यू आया है 0.8। तो क्या हम इतना लंबा सॉल्व करने जाएंगे इसमें? और ये भी तो वही है, बस ए क्यूब की जगह माइनस में है। तो अब जब प्लस था तो हम जोड़े थे, माइनस रहेगा तब घटाएंगे। तो सर ये किसका है? आपका 0.9 का और माइनस में 0.3 का। घटाने के बाद बड़ा बी बराबर कितना आ जाएगा? 0.6। यहां लिख देंगे सिमिलरली। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो मेरा 0.6 आएगा घटा करके। ठीक, अब हमारा अंदर में दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सर इसमें हम क्या किए? 0.8 का स्क्वायर करेंगे ए के जगह पर, प्लस 0.6 का स्क्वायर करेंगे और उसका होल स्क्वायर है। तो ये कितना दे दिया? 0.64 प्लस 0.36, इसका स्क्वायरिंग 1, ये देगा 1। तो 1 का स्क्वायरिंग, कि यहां देखो ध्यान से, ये 7.5 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। क्या है? 1 का क्यूब। इसको क्या किया ना, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। -7.5 और प्लस 1 आएगा, 1 का स्क्वायरिंग। ये 7.5 इंटू 1 होगा और ये 1। हेलो, ये क्या किया है? इस स्टेप को सॉल्व करके 6.5 लिख दिया है। क्या कर दिया? तो हम सोचे कि सर फॉर्मूला में रहता है ए स्क्वायर, ए और बी और फिर बी स्क्वायर, हम कर दिए। देखो उसको सॉल्व करेंगे वही आएगा। यानी सर ये फॉर्मूला है तो नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म कटेगा, कटेगा ना। ये प्लस में है तो बस जोड़ करके आंसर लिख देना है 8.5। अरे भैया फिर लिख दे बता तुम लोग का फॉर्मूला। ना ना ना, हम लिख देंगे फॉर्मूला। चलो अब इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सर नीचे भी वही टर्म है तो ये कट जाता है। क्या बार बार हम इसको काटते रहे लिख लिख के? बस ए प्लस बी जोड़ के आंसर, कहानी खत्म। अब इसमें यूनिट डिजिट लगाने थे, डिजिट सम लगाने थे तो और टाइम लगेगा। हमको फॉर्मूला अगर दिमाग में सेट है, हम जान रहे हैं कि फॉर्मूला पे बैठेगा और कटेगा, फिर बाद में इन दोनों को जोड़ के आंसर ही देना है। काहेला डिजिट सम और यूनिट डिजिट लगाएंगे? यहाँ पे हम पीछे समझा रहे थे, टाइम लगा, लेकिन तुम लोग अगर समझे रहते पीछे तो फटाक फटाक कैलकुलेशन आता और फटाक फटाक आंसर दे के निकल जाते। 7 का है, कितना है? 7 का। तो 7 का तो है सर, बट कितना का? तो 3-3 भाग में बांट दो, क्यूबिंग हुआ है ना, तो 3 डिजिट का रहता है सर। तो ये आपका इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0, इसके लिए 7, यानी 0.07 का क्यूब हुआ होगा। ऐसे क्यूबिंग हम लोग निकालते हैं सर। बाकी नीचे स्क्वायरिंग बस्क्वायरिंग दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कहानी खत्म। प्लस में है ना तो जोड़ दो। तो सर 0.013 में 7 को जोड़ना है तो यहाँ पर 0.02 आ जाएगा। कहाँ है रे भैया 0.02? बनाने की जरूरत है, ये सब दिमाग में सॉल्व होना चाहिए। करेंगे
क्या आंसर टिक करेंगे भाई? तो ये हो गया 3 2 5 और 6 आंसर। बस इन दोनों को जोड़ना है, आंसर 6 आंसर। इससे शॉर्ट ट्रिक कहीं होता है कुछ? देखो बोले कि इसको क्वेश्चन को देखे और फिर क्या किए, इन दोनों को जोड़े, 3 2 5 और ये 5 5 मिलके 6 आंसर हो गया। हाँ 6 आंसर। अब भाई इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये किसका फॉर्मूला है? माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो ये ए क्यूब प्लस ए के जगह पे क्यूब रूट 3.5 और प्लस बी के जगह पे क्यूब रूट 2.5 का क्यूब। यहां पर क्यूब होगा और यहां पे ई क्यूब से क्यूब खत्म, ई क्यूब से ई क्यूब खत्म। इन दोनों को जोड़ दिए आंसर। कहां बहादुरी किए थे हम जो तुम लोग को नहीं समझ में आया? अरे फॉर्मूला है भाई। किसका फॉर्मूला? यहां प्लस में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका क्यूब किए इसका क्यूब किए, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, बच गया, दोनों को जोड़ना था, 6 आंसर। तो जब आप इसको प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, वैसे आंसर खत्म। समझ गए काजल अग्रवाल? जानती हो दुख क्या है? आप लोग दुख का डिफिनेशन बताइए फिर हम बताएं। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, दिन भर कुदाल चला रहा है, दिन भर टोपिया में माथा में गर्मी में ईटा ढो रहा है, उसको दुख कहते हैं। तो आप लोग गलत कहते हैं। दुख क्या है पता है? सोफा पर सो करके दिन रात टीवी देखना, बिना काम किए खाना मिल जाना, बिना पढ़े लिखे आराम से ऐश की जिंदगी कटना, इसको दुख कहते हैं। अब कब कैसे कुछ भी बोलते हैं आप, यही बोलोगे ना? तो आप 20 साल आराम करो, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि 40 साल के बाद काम नहीं करेगा, यहाँ पैर नहीं हिलेगा बेड पर से, कभी डायबिटीज हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कौन सा बीमारी धर लेगा। यानी जितना आराम करोगे उतना बीमारी होगा। आप मजदूर को जाके देख लो, बुढ़ापा में उसको कोई बीमारी नहीं रहता है। तो वो सुख है। दुख हम लोग झेलेंगे भैया, जो 25 साल एंजॉय करेंगे ना, बाकी का 75 साल रोएंगे। गार्ड का नौकरी नहीं मिलेगा, उसमें भी बोलेगा इंग्लिश आता है बोलने। तो दुख है सोफा पे सोना, दुख है एसी में रहना, दुख है आपका दिन रात टीवी देखे रहना, पॉपकॉर्न खाते रहना, इसी को दुख कहते हैं। जितना दर्द दीजिएगा उतना सुख रहिएगा अपने आप। सुख है आपका, जितना मेहनत करो वही सुख है। तो दर्द देना सीख जाओ शरीर को। कहाँ कोई बीमारी नहीं है। अब देखो छुई मुई बच्चा सब नया नया शादी होगा, मेरा बाबू को सर्दी हो गया, इसको नहीं ले जाओ, बाहर नहीं ले जाओ, धूप में नहीं ले जाओ, पानी में नहीं ले जाओ, ऐसे ढक के रखो, वैसे ढक के रखो, रोज डॉक्टर के पास ले जाओ। मतलब प्लास्टिक चुनने वाला बच्चा को देखो, कोई बीमारी नहीं है, उघाड़े लंगे ढिंगे एकदम चल रहा है, प्लास्टिक चुन ले। कोई बोलेगा 6 पैक 8 पैक सब दिख रहा है। और ये आपका 0.1 का क्यूब है प्लस ये 0.02 का क्यूब है, ठीक। अब सर ये आपका 0.2 का क्यूब है और प्लस में आपका 0.04 का क्यूब है। हमको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, इस फॉर्मूले में भी कुछ कॉमन नहीं, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं। हम सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? सॉल्व। तो देखो 0. तो इसका क्यूब करोगी तो 0.001 आएगा, इसको सॉल्व करोगी तो 8 तो आएगा, लेकिन 6 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 2 2 4 और 2 6, इतना आएगा। कितना आएगा? इतना। नीचे कितना आएगा सर? तो 0.008, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 3 6 अंक के बाद पॉइंट आएगा। यहां पर 2 अंक है ना, तो 4 का क्यूब 64 तो होगा, लेकिन 6 डिजिट चाहिए पॉइंट के लिए। कितना डिजिट चाहिए? अब कहो ये कैसे हो रहा सर? तो आप देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/100 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 100 का क्यूब 60, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंक के बाद पॉइंट पलेगा। तो भैया अब जो लो ऊपर, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.01008। नीचे कितना आ गया? यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0.08 2 0। एक मिनट, इसको ऐड कर रहे हैं तो 2 0 आगे होगा ना, हाँ, और फिर 2 0 आगे 8 आया, यहाँ पे 064। हम देखो इस पॉइंट से इधर वाला 0 खत्म कर दिए, 108/864 आ गया। काटेंगे इसको, क्या 8 बार में देखो कट रहा है, 1/8 आ गया। इसको सर अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कितना आएगा 8 से भाग देने पर? 0.125 आंसर। कितना आ गया? 0.125।
देखो ऊपर 0.2 का क्यूब है, इस क्वेश्चन में 0.2 का क्यूब, और सर प्लस में 0.04 का क्यूब, और सर नीचे में 0.4 का क्यूब, और सर प्लस में 0.08 का क्यूब, और इसका क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट। क्या करेंगे अब आगे? सर यहाँ पे इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा और इसका अलग, कटेगा छटेगा नहीं, दोनों क्वांटिटी सेम रहता, प्लस माइनस में रहता तो कुछ कुछ कट जाता, लेकिन नहीं कट रहा था। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 0.2 का क्यूब कितना? 2/10 लिख लो इसको, तो 8/1000 हो जाता है। क्या हो जाता है? और 0.008, यानी सर एक अंक का पॉइंट है तो वो 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 6 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। भैया 4 बार बता चुके हैं। तो 0.008 और 0.4 का जो है कितना हो जाएगा? 0.000 और ये 64, 6 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट है। नीचे कितना हो जाएगा? बोलिए ना जी, 0.64 हो जाएगा इसका क्यूब करने पे। इसका क्यूब करने पे 0.8 है, हाँ 8 है। 0.0040, 6 डिजिट चाहिए ना, तो 3 इधर हो गया, और 8 का क्यूब कितना? 512। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ऐड करने के बाद? एक 8 यहाँ आ जाएगा, यानी 0.008064 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? ये 064, 0.064512। आगे से पॉइंट कट जाएगा। क्या होगा? पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ में है? इक्वल में। एक पॉइंट कट जाएगा तो आगे 0 0 हट जाएगा, फिर वैल्यू नहीं रहेगा। इक्वल था तो जी पॉइंट हट गया, बचा कितना? 8064/64512। देखिए तो ये किसी का क्यूब रूट है या कट जाएगा? कट जाएगा क्या? कितना? 8 टाइम्स में देखिए कट जा रहा है, 8 बार में ऊपर 1। अब क्यूब रूट है यहाँ पर और 1/8 है, तो ये निकल जाएगा 1/2 और आंसर हो जाएगा 0.5। आंसर हो जाएगा 0.5। ये सीधा फॉर्मूला है। ये 3.2 का क्यूब है और ये 0.2 का क्यूब है। अब इसे हम a क्यूब माइनस b क्यूब बोल सकते हैं। ठीक, नीचे a स्क्वायर हो गया और ये आपका देखिए a इंटू बी हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, बिल्कुल फॉर्मूला पे बैठ गया। यानी सर 3.2 को हम a बोल दिए और 0.2 को हम b बोल दिए, उस अनुसार से ये बैठ चुका है। तो आपको पता है कि माइनस वाला में सिर्फ a माइनस बी बचता है। क्या बचता है? b, और बगल वाला और ये कट जाता है। क्या कट जाता है? तो लिख दे फॉर्मूला क्या? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये कैंसिल, a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.2 में से 0.2 घटाएंगे तो 3 जो है आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ा, सेम फॉर्मेट पे है। क्या है? जैसे ए क्यूब और बी क्यूब, इसको अगर हम ए क्यूब बोलते हैं, इसको अगर हम ए क्यूब बोलते हैं और इसको बी क्यूब बोलते हैं, तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पी के जगह पे क्या रहना चाहिए? ए बी रहना चाहिए था। ठीक, अब देखो ए के जगह पर तब यहां पर बचता क्या है? ये फॉर्मूला कटने के बाद सिर्फ यहां a माइनस बी बचता है, तो a के जगह पे 17 माइनस 7 b के जगह पर और इंटू 10 करेंगे तो इंटू 4 था, इंटू कितना है? 4, तो कितना हो गया? 40 आ गया ना। ये टर्म और इसका फॉर्मूला का जो ऊपर में आएगा वो टर्म कटने के बाद क्या आएगा? 40 आ गया। यानी यहाँ पर ए बी रहेगा, पी के जगह पे क्या रहेगा? ए बी। तो ए के जगह 17 और बी के जगह 7, तो ए बी का मतलब 119। 17 7
49 इसमें कोई दिक्कत? फॉर्मूला जो पिछला लिखे हैं इस तरीके से फिर से लिखाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे में सर ए स्क्वायर, ए बी नहीं है, ए बी के जगह पे p है, इस p के जगह पे क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। ठीक, बगल में 4 था तो ये टर्म पूरा कट जाएगा, बचेगा यही। तो 17 माइनस 7 कर रहे हैं, 17 माइनस 7 और गुने 4 कर रहे हैं तो 40 आ गया। यानी मेरा यहाँ पे ए बी ही रहना चाहिए और ए बी का वैल्यू 17 गुने 119। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है फिर से फॉर्मूला, नीचे स्क्वायरिंग में है और ये दोनों का प्रोडक्ट रहा होगा और ये आपका बी स्क्वायर है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी आंसर जाएगा, क्या जाएगा? यानी इतना प्लस 9 करेंगे तो 0.00 आएगा यानी 1। तो सारा क्वेश्चन कठिन थोड़े रहता है। 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं बनने वाला रहता है, 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है जो टाइम टेकिंग होता है। जो बच्चा ट्रिक पढ़ के आया है वो तुरंत बना देगा, जो बच्चा ट्रिक नहीं पढ़ के आया है वो इसको क्यूब निकालेगा। इसका क्यूब हम पहला एग्जाम जब देने गए थे तो ऐसे ही करने गए थे, 7 क्वेश्चन बनाते बनाते टाइम खत्म, आज से 15-16 साल पहले। तो जिसको नहीं पता है कि फॉर्मूला लगेगा, ट्रिक लगेगा, तो वो ऐसे ही सीधा सीधा कैलकुलेट करेगा। जो 9th-10th में पढ़ के आया वही करेगा ना, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो CHSL सारा कठिन क्वेश्चन थोड़े पूछता है। कोई भी एग्जाम हो 9, 10th, 11, 12, 10 क्वेश्चन बच्चा को देखता है माप करके कि बच्चा में कितना क्षमता है, बाकी इजी ही रहता है। ये भी वैसा ही रहेगा। ये 1.6 का क्यूब कर लेंगे प्लस माइनस है 0.6 का क्यूब कर लेंगे और नीचे 1.6 का क्यूब कर लेंगे और प्लस में नहीं, नीचे अलग चीज है। 1.6 का स्क्वायर है और इंटू प्लस में 1.6 इंटू 0.6 है और प्लस 0.6 का स्क्वायर है। सेम फॉर्मेट है फॉर्मूला वाला। तो क्या होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचना चाहिए? a माइनस बी बचना चाहिए। फॉर्मूला में आपका क्या बचेगा? a माइनस बी। अब इस चीज को क्या करें हम? घटा दो तो 1 आंसर आ जाएगा। अरे 1.6 में से 0.6 घटाओगे, आंसर कितना? 1 पे हम लोग पढ़ेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। इसी चीज को हम लोग और तरीके से पढ़ सकते हैं। वो क्या है भाई? इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। सर इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्विस्ट एंड टर्न। एक और फॉर्मूला आप लोगों को सीखना है, पता है क्या? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला याद है? अभी पीछे देखे क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। माइनस में हम बड़ी ब्रैकेट लेंगे क्योंकि माइनस है तो संभल के रहना है। अब भैया इसमें क्या लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन 2a प्लस बी। हम इसको क्या करें ना, मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। और ये जब माइनस आएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और सर ये क्या हो जाएगा? प्लस 3a स्क्वायर बी। ये माइनस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट खुलेगा तब वापस से इसको माइनस कर देगा 3a बी स्क्वायर। अब देखो तो ये प्लस में ये
माइनस में, हाँ सर। हाँ सर, 3a² b, सर ये प्लस में ये भी प्लस में, 3ab² ये प्लस में और ये माइनस में, 2 गो b भी बची, एगो b भी तो संभलती नहीं और 2 गो बचे, तो 2bq प्लस 3 यहाँ पे और 3 तो 6ab लिखा जाता है कभी कभी, आई हैव डिस्ग्राफिया, तो बराबर 2 इंटू b³ और प्लस में 3a² b, ये क्या हो गया फॉर्मूला। हम लोग वहां पर जब करते थे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या बचता था 4ab बचता था, और यहाँ पे क्या बचा है ये बचा है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, क्या करेंगे इसका 1-2 गो क्वेश्चन में यूज होगा, तो एक गो क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए, हम अपने मन से डाल देते हैं 2x + 3y का होल क्यूब माइनस 2x - 3y का होल क्यूब, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूला पर बैठाइए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देना है। फॉर्मूला में क्या है 2 इंटू b³ प्लस 3a² b है, ठीक, तो 2 तो लिखेंगे सर, b के जगह पे 3y है तो 3y का क्यूब करेंगे सर, फिर प्लस में 3 गुने a² है तो a के जगह पर 2a है तो 2x का स्क्वायर कर लेंगे, और इंटू b है तो इंटू 3y कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 इंटू 27y³ प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 4x² और गुने 3y, अगला स्टेप में 2 गुने 27y³ और 4 तिया 12 तिया 36 प्लस 36x² y, ये है आपका इसका आंसर, ये है इसका आंसर। हाँ कर सकते हैं एज यू विश, तो 54y³ प्लस 72x² y। अब इसको हम इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब करके उतना लंबा नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे। खुशी जी फॉर्मूला a + 4 का होल क्यूब दिया है और इतना दे दिया, k का वैल्यू पूछ दिया है, तो फटाक से निकालिए, सटाक से आंसर दीजिए। अरे ये तो बना हुआ है, पहला का क्यूब किए a³, फिर सर यहाँ पे 3a² किए हैं b, तो 3 गुने a गुने 4 किए, और a² है यहाँ पर तो 12a², अगला में 3ab² रहता है फॉर्मूला में, तो 3 गुने a होगा सर, और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 48a होगा, क्या होगा 48a, यानी k के जगह पर 48 होना चाहिए, और यहाँ पे BQ के जगह पे 64 है, तो ऐसे फॉर्मूला में सोच लेना था, उतना लिखना नहीं था। सर डायरेक्ट हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 4 को 12 डायरेक्ट नहीं, अरे फॉर्मूला पे बैठाना था, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे 48a आएगा, ठीक है, तो k के जगह पे 48 आया, दैट मीन्स k का वैल्यू 48। ये भी फॉर्मूला पे ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहादुर बच्चे हैं, बना डालिए, देश के भविष्य हैं, आपके भविष्य से 5-6 लोगों का भविष्य सुधरता है। पहला तो अपने 2-3 बच्चे का, फिर बच्चे का बीवी का बच्चा, उसका है ना, फिर दादी बनिएगा, बच्चे का बीवी, आपका शादी होगा, बच्चा होगा, वो 20 साल बाद बड़ा होगा, उसकी भी बीवी आएगी, उसके भी बच्चे आएंगे, तो उन सब का भविष्य आप ही लोगों के हाथ में है। अपना भविष्य बना लीजिएगा तो उन लोगों का क्या जिंदा रहेंगे वो
3 को बाहर निकालेंगे ना। कौन 3? ये, हाँ और ये क्यूब रूट है। अगर इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ लिए तो क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा और फिर वो मेरा एक फॉर्मेट आएगा और उससे हम फिर कंपेयर कर लेंगे। 125 आंसर आएगा। तो सर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, p को अंदर डालिए तो क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 1। अब आप देखो कि क्या ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में है? यस सर। 1 का क्यूब 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर रहता है, और यहाँ a स्क्वायर इंटू बी 1। यस सर, ये बिल्कुल फॉर्मेट पे है, तो हम इसे p प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, होल स्क्वायर नहीं की। और इससे क्यूब से क्यूब रूट खल्लास, p प्लस 1 बच गया। अब आप बताइए कि ये जो है p प्लस 1 के बराबर है और p का वैल्यू कितना है? 124 प्लस कर देंगे, आंसर इज द 125। मैंने देख के बता दिया। मैंने भी तो बोला कि 124 में 1 प्लस कर देंगे। हाँ, तो बनाने का थोड़े ना है, हम जान रहे हैं कि p प्लस 1 का होल क्यूब है, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, p प्लस 1 बराबर 114, मतलब p प्लस 1 आया है उतना बराबर। अब p का वैल्यू रखेंगे 125, सॉल्व। इसमें बनाने की जरूरत नहीं थी, दिमाग से आंसर देना था। इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और सर इसका 1 का क्यूब 1 है। ठीक, अब हमें ये नहीं चाहिए, ये इतना का वैल्यू है ना, तो इसके जगह पे हम 1 पुट कर दें तो कोई दिक्कत? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, और इसके जगह पे 1 मल्टीप्लाई, a प्लस बी का वैल्यू कितना था? 1 पुट कर दिए, इतना बराबर 1, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आया? तो यानी इस k के जगह पे कितना आया? 1। इजी, यानी सर कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं तो मैथ्स इजी है ना जी? यस जी। अभी बहुत सारा क्वेश्चन था, आप सोचे को लगाना चाहिए था ये फॉर्मूला, पी क्यूब प्लस, यहाँ पे क्यूबिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूबिंग कर रहे हैं, तो सर पी क्यू आएगा, और माइनस में है तो -8 क्यू का क्यूब, और फिर आएगा -3 इंटू पी इंटू 2q, और फिर p माइनस 2q, ये फॉर्मूला इसके जगह पर, और इधर क्यूब किए हैं तो कितना आया है? 64। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू 4 पुट कीजिए, 8 क्यूब का क्यूब माइनस 4 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 24 पी क्यूब, और ये 64 को अगर इधर लाएंगे तो उधर क्या बचा? 0। 2 स्टेप में सॉल्व, ये फॉर्मूला लगाते तो ये बात है कि आपको सारा फॉर्मूला होना चाहिए लिपस्टिक के जगह पे, है ना? तब जो है हमको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। ठीक, पूरा याद रहेगा तभी हमारा दिमाग में क्लिक होगा, अच्छा यहाँ ये नहीं ये यूज़ होगा, ये नहीं वो यूज़ होगा। तो इस तरीके से सबको रट जाना है। ठीक है, आज की कहानी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बच्चा नहीं है, ठीक। आगे बना क्या?